Welcome to WillLearn. This is session number 15 of data structure using C. In this session we are going to discuss about binary search tree, B tree, insertion of B tree and deletion of the B tree. Firstly we are discuss about the binary search tree. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा बाइनरी ट्री क्या होती है, कैसे हम इंसर्ट नोट करते हैं, कैसे नोट को डिलीट करते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा बाइनरी ट्री में चेंज आएगा। चेंज ये आता है कि अभी तक हमारे पास जो भी वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे थे उस वैल्यू की कोई सीक्वेंस नहीं था कि कौन सी किस पर्टिकुलर वैल्यू किस पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करनी है। ठीक है, लेकिन जब बाइनरी सर्च ट्री हम इंसर्ट करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री हम क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास दो वैल्यू होती है कि या तो हमारे पास कोई एक नोड है, उस नोड से पर्टिकुलर जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो हमारी स्मॉल होगी, या फिर जो पर्टिकुलर वैल्यू आप इंसर्ट करना चाह रहे हो वो हमारी वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, तो ये हमारी दो कंडीशन होती है जिसके भी आप हम क्या क्रिएट करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की क्या है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट ऑल लेफ्ट नोड कंटेन वैल्यू लेस देन द नोड रूट वैल्यू। ठीक है, अगर हमारे पास जो भी लेफ्ट नोड है, लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री की ये कंडीशन होगी कि उसके अंदर जो भी वैल्यू आप कंटेन करोगे वो वैल्यू हमारे क्या होगी, रूट से स्मॉल होगी या लेस देन होगी। एंड द ऑल द राइट साइड नोड कंटेन वैल्यू ग्रेटर देन द नोड या रूट वैल्यू। ठीक है, अगर आप राइट साइड की बात करते हो तो जो भी हमारे पास वैल्यू है राइट साइड में वो वैल्यू हमारे क्या कहलाएगी, रूट से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। इफ़ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री आर आल्सो बाइनरी सब ट्री। ठीक है, अगर हम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या है, ऑलरेडी बाइनरी सर्च ट्री की जो कंडीशन है मीन्स लेफ्ट नोड एंड द राइट नोड, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए कि हमारी वो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि हमारे पास ये लेफ्ट सब ट्री है और अगेन वाली राइट सब ट्री है। ठीक है, ऑपरेशन क्रिएशन, इंसर्शन, सर्चिंग एंड डिलीशन। ठीक है, दीज आर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, इंसर्शन एंड सर्चिंग। सपोज यू वांट टू सर्च एंड इंसर्ट डेटा, यू कैन डन कंपेयर की विद डेटा ऑफ द रूट नोड। ठीक है, जैसे सपोज करिए अगर आप कोई भी एक नोड पर्टिकुलर नोड आप इंसर्ट करना चाह रहे हो तो आप इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास रूट नोड मिलता है। उस पर्टिकुलर रूट नोड से आप ये आइडेंटिफाई करो इफ़ की इज लेस देन डेटा। ठीक है, देन द नोड कंपेयर विद द डेटा ऑफ लेफ्ट चाइल्ड नोड। ठीक है, अगर आपके पास जो भी डेटा है वो डेटा रूट से छोटा है या फिर ठीक है की छोटा है, अगर आपके अंदर केस की ग्रेटर देन द नोड देन कंपेयर द डेटा ऑफ द राइट चाइल्ड नोड। ठीक है, अगर आपकी छोटी है तो क्या करोगे, आप राइट साइड के डेटा से कंपेयर करोगे। अगर आपकी की बड़ी है, सॉरी अगर आपकी की छोटी है तो लेफ्ट साइड से कंपेयर करोगे, अगर आपकी की बड़ी है तो राइट साइड के डेटा से कंपेयर करोगे। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द डेटा। जैसे सपोज करिए यू वांट टू इंसर्ट द नोट 34। ठीक है, अब आपको 34 इंसर्ट करना, तो 34 इंसर्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट भी कंपेयर 34 विद द 50। ठीक है, कंपेयर 34 विद 50। ठीक है, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है 34 इज लेस देन 50, इज दैट यस या नो। ठीक है, इफ़ दैट इज इट इज़ एस। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द 50 वाज इज 30, तो हम देखेंगे कि 50 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है, 50 का लेफ्ट चाइल्ड इज द 30। अगेन वी कंपेयर द 34 इज लेस देन 30। ठीक है, देन द कंडीशन इज फॉल्स, मीन्स अब वी चेक द राइट नोड ऑफ द नोड 30, मीन्स 30 के राइट साइड पे कौन सा नोड है, 38 है। ठीक है, कंपेयर 34 विद द 38, 34 इज लेस देन द 38, वैल्यू इज द ट्रू। ठीक है, अब हमें देखेंगे कि क्या 38 के पास भी लेफ्ट चाइल्ड में कोई और नोड है। ठीक है, तब तक हम कंपेयर करते रहेंगे जब तक हमारे पास लास्ट नोड नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब 38 के लेफ्ट चाइल्ड में कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, तो नाउ वी कैन ऐड द 34 इनटू द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द 38 नोड। ठीक है, मीन्स 38 नोड जो भी है हमारे पास उस 38 नोड के लेफ्ट चाइल्ड पे हम किसको इंसर्ट कर देंगे, 34 वैल्यू को। ठीक है, डिलीशन, अगर हम डिलीट करें देयर आर 4 पॉसिबिलिटी, देयर आर नो नोड इन द ट्री। पहली कंडीशन कि हमें ये नोड हमारे पास चेक करेंगे कि हमारे पास कोई नोड है ही नहीं। सेकंड कंडीशन, नोड टू बी डिलीटेड एज लीफ नोड, इट हैज़ नो चाइल्ड। ठीक है, कि हम जो इस नोड को डिलीट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं है, मीन्स लीफ नोड है। नोड टू बी डिलीटेड हैज़ ओनली वन चाइल्ड। ठीक है, जो भी नोड हम डिलीट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर नोड का केवल एक चाइल्ड है। एंड फोर्थ वन इज द नोड टू बी डिलीटेड हैज़ 2 चाइल्ड। ठीक है, मीन्स जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर नोड को क्या है, 2 चाइल्ड बने हुए हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि नोड को डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है बी ट्री। ठीक है, बी ट्री इज ए बैलेंस्ड एम्बेडेड ट्री। ठीक है, बी ट्री इज आल्सो नोन एज द बैलेंस सॉर्ट ट्री इफ फाइंड यूज द एक्सटर्नल सॉर्टिंग। ठीक है, अब हमारे पास एक आते हैं बी ट्री। अभी तक हमारे पास क्या था कि जो भी नोड हम इंसर्ट कर रहे थे वो हमारे
नोड की जो वैल्यू थी उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर हम बात करें क्वांटिटी में, तो हम सिर्फ वन वैल्यू को इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मोर देन वन वैल्यू को सेम नोड पे इंसर्ट कर सकते हैं। द हाइट ऑफ द ट्री मस्ट बी केप्ट टू द मिनिमम, ठीक है। इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि हमारे पास जो हाइट होती है ट्री की, उस हाइट को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम कंटेन कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देयर मस्ट बी नो एम्प्टी सब ट्री अबव द लीफ या टर्मिनल नोड ऑफ द ट्री, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, कोई भी हमारे पास एम्प्टी सब ट्री नहीं क्रिएट होती, क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यू होती है मिनिमम से मिनिमम हम लीफ क्रिएट करते हैं। तो जो भी हमारे पास नोड होते हैं, डेटा होता है, उस क्या करते हैं हम एक ही लेवल पे या एक ही ट्री में क्या करते हैं उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। द लीफ टर्मिनल नोड ऑफ द ट्री मस्ट ऑल बी ऑन द सेम लेवल, ठीक है। सेकंड थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि जो भी हमारे ट्री है उस ट्री के जितने टर्मिनल नोड है, सब टर्मिनल नोड की कंडीशन ये होनी चाहिए कि सारे के सारे टर्मिनल नोड सेम लेवल पे ही होने चाहिए, कोई भी डिफरेंट लेवल पे टर्मिनल नोड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ऑल नोड एक्सेप्ट द लीफ नोड मस्ट हैव एट लीस्ट सेम मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे पास जो भी नोड हैं वो नोड क्या होता है, नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब हम ऑर्डर एम की बात करते हैं, मीन्स ऑर्डर एम हमें ये स्पेसिफाई करता है कि हाउ मेनी नोड्स इन द ए वन चाइल्ड, ठीक है। अगर हमारे पास एक नोड है उस नोड में हम कितने नंबर ऑफ वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ईच नोड हैज द मैक्सिमम ऑफ एम चिल्ड्रन, ठीक है, एंड द मिनिमम ऑफ एम बाई टू चिल्ड्रन और एनी नंबर फ्रॉम टू टू मैक्सिमम, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं कि मिनिमम हम m बाई टू कर सकते हैं, मैक्सिमम m कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर हम मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं उस ट्री पे। सेकंड वन, ईच नोड हैज़ वन फ्यूअर की देन चिल्ड्रन विद द मैक्सिमम की ऑफ m माइनस वन की, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो भी की है कि पर्टिकुलर कितने नोड हमें इंसर्ट करना है, वो की क्या हो सकती है, मैक्सिमम जो होगी वो m माइनस वन की ही हो सकती है, इससे ज़्यादा हम इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक नोड होता है जो एड्रेस को कंटेन करने के लिए। कीज आर अरेंज एज द डिफाइंड ऑर्डर विद इन द नोड, ठीक है। जो भी की हम एक नोड में इंसर्ट कर रहे होते हैं उस की का जो ऑर्डर होगा वो हमारा क्या होगा, अरेंज्ड होगा, ठीक है। उस अरेंज ऑर्डर में क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर की को इंसर्ट करेंगे। ऑल कीज इन द सब ट्री टू बी लेफ्ट ऑफ की और प्रेसिडर ऑफ द की एंड ऑन द राइट साइड इज सक्सेसर ऑफ द की। मीन्स लेफ्ट साइड में जो भी की होंगी वो की उससे छोटी होंगी, और राइट साइड में जो भी की लगी होंगी वो की हमारे उससे क्या होगी, बड़ी होगी। मीन्स वी कैन अरेंज द एलिमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर। व्हेन ए न्यू की टू बी इंसर्टेड इनटू द फुल नोड, द नोड इज स्प्लिट इनटू टू नोड दैट द की रिटर्न मिनिमम वैल्यू इज, ठीक है। अगर हमारे पास कोई नोड वैल्यू फुल हो जाती है, अगर उसके बावजूद भी कोई भी वैल्यू एक इंसर्ट होती है, कोई नोड इंसर्ट होती है, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर नोड है वो पर्टिकुलर नोड दो पार्ट्स में टूट जाता है, तोड़ा जाता है। इसके बाद फर्दर क्या करते हैं, हम उस नोड को ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा नोड की वैल्यू क्या है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या, उस मिनिमम वैल्यू के बिहाफ पे हम उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू इज इंसर्टेड इन द पेरेंट नोड। इन द केस ऑफ पेरेंट नोड इज द रूट, द न्यू रूट इज क्रिएटेड, ठीक है। अगर हमारे पास पेरेंट नोड, जो हमारे पास पेरेंट नोड है वो पेरेंट नोड रूट है, तो फिर से हमारा नया रूट क्रिएट हो जाता है, और हमारे पास जो रूट नोड है उसको हम चाइल्ड नोड में ब्रेक कर देते हैं। ऑल लीव ऑन द सेम लेवल, ठीक है। देयर इज नो एम्प्टी सब ट्री अबव द लेवल ऑफ द लीव्स, ठीक है। कोई भी हमारे पास सब ट्री नहीं होती, कोई भी एम्प्टी सब ट्री क्रिएट नहीं कर सकते बी ट्री में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्मल नोड ऑफ द ट्री इज ऑर्डर 11 हैज एटलीस्ट 6 एंड नॉट मोर देन 11 चिल्ड्रन, ठीक है। मिनिमम हम 6 कर सकते हैं और मैक्सिमम 11 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लीफ नोड क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम इंसर्शन की बात करें तो फर्स्ट वी सर्च फॉर द प्लेस वेयर वी न्यू रिकॉर्ड मस्ट बी पुट ऑन इट, ठीक है, पुट इज डन, ठीक है। इफ़ द नोड कैन एकोमोडेट द न्यू रिकॉर्ड इंसर्शन इज सिंपल, ठीक है। अगर हमारे पास सबसे पहले अगर कोई भी इंसर्ट करना चाहते पहले इसका प्लेस फाइंड आउट करेंगे कि हमें किस पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट करना है, ठीक है। जब हमारे पास वैल्यू नोड की वैल्यू मिल जाएगी, हमें पर्टिकुलर नोड इस लोकेशन पे इंसर्ट करना है, फिर फर्दर हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास ये नोड था, ये नोड इस लोकेशन पे इंसर्ट होना है, ठीक है। द रिकॉर्ड इज एडेड टू द नोड विथ एन अप्रोप्रिएट पॉइंटर सो दैट द नंबर ऑफ पॉइंटर वन मोर देन द नंबर ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। इफ द नोड ओवरफ्लो बिकॉज देयर इज द अपर बाउंड ऑन द साइज ऑफ द नोड, स्प्लिटिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड तक हम रीच कर चुके हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नोड को स्प्लिट करेंगे, नोड मीन्स नोड को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। द नोड इज स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। द मिडिल रिकॉर्ड पास अपवर्ड
एंड इंसर्टेड इनटू द पेरेंट, ठीक है, लीव 2 चिल्ड्रन बिहाइंड द, ठीक है। अगर हम कोई भी नोड को स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास स्प्लिट करने वाला 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। पहला पार्ट जो भी नोड इंसर्ट किया उस नोड का लेफ्ट पार्ट बन जाएगा, दूसरा जो इंसर्ट किए हैं दूसरा जो पार्ट है वो हमारा राइट बनेगा, और जो हमारा इंसर्टेड पार्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा, उन दोनों चाइल्ड का रूट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके क्या करते हैं, हमारे पास एक लेवल हमारे पास क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा ट्री का, कि हमारे पास एक लेवल और क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे कंसीडर बिल्डिंग द B tree with the degree 4 means degree 4 means the order of the 4, that is balanced 4-way tree where each node can hold 3 data value and have 4 branches, ठीक है। suppose it need to contain the following value 1 5 6 2 8 11 13 18 20 7 9, ठीक है। the first value is placed in the new node with accumulated the next 2 value also, ठीक है। पहले हमारे पास नोड 5 मिला, 5 के बाद हमारे पास 1 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया। अब इनके बीच हमारे पास एक एक वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। व्हेन द फोर्थ वैल्यू 2 इज एडेड, ठीक है, जब मैंने 2 को ऐड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट कर देगा। अब 2 कहाँ से ऐड होगा, 1 और 5 के बीच में ऐड होगा, ठीक है। 1 5 बीच में जब ऐड होगा तो हमारे पास 5 हमारा पेरेंट बन जाएगा, और उसके जो 2 लीफ नोड होंगे वो क्या होंगे, 1 2 एंड 6, ठीक है। अब इसके बाद फिर फर्दर हमने क्या ऐड किया, फर्दर हमारे पास वैल्यू है 13 इज एडेड, बट द राइट लीफ नोड इज 13, फाइंड द अप्रोप्रिएट प्लेस, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से वैल्यू आए, अब मैंने 5 से लेस देन 1 2 5 और 8 के बीच में 6 और 8 से ग्रेटर 11 एंड 13, ये नोड हमारे पास इंसर्ट हुए। अब इसके बाद फिर से वैल्यू आए, द रिमेनिंग आइटम में आल्सो बी एडेड फॉलोइंग द एबव प्रोसीजर, द फाइनल रिजल्ट इज 5 से लेस 1 2 1 से लेस, ठीक है, 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद फर्दर 8 से ग्रेटर 9 से ग्रेटर 11 से ग्रेटर 13 से ग्रेटर 18 एंड 18 से ग्रेटर 20, ठीक है। तो अगर हम इस ट्री को देखें कि जितने हमारे पास लीफ नोड हैं, सारे के सारे लीफ नोड क्या हैं, सेम लेवल पे हैं, और हमारे ट्री की हाइट जो क्या है, मिनिमम हाइट है, ठीक है। द ट्री बिल्ड अप इन दिस मैनर इज बैलेंस्ड, ठीक है, having all of its leaf node at the same level, also the tree appears as the grow at its roots, ठीक है, rather than its leaves node was case in the binary tree, ठीक है। अगर हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास इस ट्री का जो हाइट बनती है, हमारे पास जो नंबर ऑफ लीव्स नोड बनते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ जो लीफ नोड है या नंबर ऑफ हाइट लेवल की हाइट है वो हमारी बहुत कम बन रही है, ठीक है, ठीक है। फॉलोइंग द इट इज टू एडेड इन द फॉलोइंग लीफ, ठीक है। इसके अंदर सर्च द अप्रोप्रिएट प्लेस पुट इन द नोड कंटेनिंग 6, नेक्स्ट 11 इज पुट आल्सो इन द सेम, सो वी कैन हैव 5 1 2 6 8 एंड 11। बी ट्री डिलीशन, अगर हम बी ट्री को डिलीट करते हैं तो क्या होगा, एज द इंसर्शन मेथड द रिकॉर्ड डिलीटेड इज द फर्स्ट सर्च फॉर, ठीक है। पहली केस है, इफ द रिकॉर्ड इज द टर्मिनल नोड डिलीशन इज सिंपल, इफ द रिकॉर्ड अलॉन्ग विद एन अप्रोप्रिएट पॉइंटर इज डिलीटेड। केस 2 क्या है, केस 2 इफ द रिकॉर्ड इज नॉट ए टर्मिनल नोड, ठीक है। अगर पहला हमारा टर्मिनल नोड था तो हम किसी भी आसानी से उसको क्या कर सकते थे, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सेकंड नोड टर्मिनल नोड नहीं है, ठीक है, इट इज रिप्लेस्ड बाय द कॉपी ऑफ इट्स सक्सेसर, अगर हमारे पास वो टर्मिनल नोड नहीं है तो क्या करेंगे, हमारे पास उस नोड का जो भी सक्सेसर नोड होगा उस नोड की कॉपी में क्या करेंगे, उसके प्लेस पे स्टोर करेंगे, एंड द रिकॉर्ड नेक्स्ट विद हायर वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करेंगे। If on deletion of the record the new node size is not below the minimum, the deletion is over, ठीक है। If the new node size is lower than the minimum or underflow occurs, redistribution is carried out if either the adjacent sibling contain more than the minimum number of record, ठीक है। अगर हमारे पास डिलीशन की बात करते हैं, डिलीशन करने के बाद अगर हमारे पास नोड की जो बी ट्री की कंडीशन है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो क्या करेंगे, तो कोई वैल्यू नहीं। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, ठीक है, जो मेरी कंडीशन थी वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उसके वैल्यू को फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर से सारे नोड को क्या करेंगे, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। द कंटेंट ऑफ इट्स एडिशन सिबलिंग विच हैज़ मोर देन मिनिमम रिकॉर्ड, ठीक है, एंड द सेपरेटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम पेरेंट्स और कलेक्टेड, ठीक है। जो भी हमारे पास उसको सेपरेट करें पेरेंट्स से, उसको क्या करते हैं, फिर से हम एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद द सेंट्रल रिकॉर्ड फ्रॉम द चिल्ड्रन इस कलेक्शन इज रिटर्न बैक टू पेरेंट, ठीक है। द लेफ्ट एंड राइट हैव द रिटर्न बैक टू द 2 सिबलिंग, ठीक है। जो हमारे पास लेफ्ट और राइट सेफ्टी है उसको क्या करते हैं, हम 2 सिबलिंग बना देते हैं, और उस सिबलिंग को ऐड करके फिर फाइनली मेन रूट को
हैंड ओवर कर देते हैं, मीन्स हमारे पास ये मेन रूट था, इसके बाद इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। इन द केस ऑफ द नोड विथ लेस देन द मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड हैज़ नो एडिशन सिबलिंग, ठीक है, दिस इज दैट इज मोर देन मिनिमली फुल, ठीक है। तो इस कंडीशन क्या होता है, हमारे पास सिबलिंग भी नहीं है, हमारे पास नोड भी नहीं, तो हम इसको मान लेते हैं हमारे पास ये नोड क्या हो चुका है, फुल हो चुका है, लिस्ट हमारी क्या हो गया, कंप्लीट बन चुकी है, ठीक है। कंकर्नेशन इज यूज, ठीक है। इन केस में क्या होता है, हम कंकर्नेट कर देते हैं। इन दिस केस द नोड इज मर्ज विद द इट्स एडिशन सिबलिंग एंड द सेपरेट फ्रॉम रिकॉर्ड एंड इट्स पेरेंट्स, ठीक है। इट मे बी सॉल्व बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन और कंकर्नेशन, वी विल इलिस्ट्रेट बाय डिलीटिंग की फ्रॉम द ट्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूएशन करते हैं तो उसके थ्रू क्या करेंगे, हम वैल्यू को डिलीट करेंगे किसी भी एक ट्री से, ठीक है। अब हमारे पास एक ट्री है, इस ट्री से मैं वैल्यू डिलीट एज, दिस इज सिंपल, एच को हम डिलीट करेंगे तो इस सिंपल, क्योंकि एच हमारा क्या है, लीफ नोड पे है। अब हमारे पास वैल्यू नोड एच डिलीट हुआ, ठीक है, डिलीट आर, ठीक है, इट इज़ नॉट ए लीफ नोड, देयरफॉर इट्स सक्सेसर एस इज मूव अप टू द आर, ठीक है, मूव डाउन एंड डिलीट। अगर हम आर की बात करते हैं, ठीक है, तो आर हमारे पास क्या था, ये हमारा सक्सेसर नोड नहीं है, ठीक है। अब इस नोड को जब डिलीट करेंगे तो इस नोड को डिलीट करने के बाद अब हम इसकी नोड की वैल्यू को किसको प्लेस करेंगे, ठीक है। तो प्लेस करने के लिए हमने क्या किया, एम के बाद मैंने पी, ठीक है, एम एन पी एस टी यू एन एक्स, ठीक है। तो मैंने जो भी सक्सेसर था एस टी यू, इसको नोड को हमने क्या किया, मूव किया ऊपर, ठीक है, एस हमारा मूव हुआ, टी यू एक्स हमारे पास उसी जगह पर रख जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर से क्या, डिलीट पी द कंटेंट लेस देन द मिनिमम नंबर ऑफ की रिक्वायर्ड, ठीक है, द सिबलिंग कैन स्पेयर द की टी मूव अप एंड द एस मूव डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास अब इसकी जो मिनिमम नंबर ऑफ की वो हमारे रिक्वायर्ड नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको मूव करेंगे, मूव करने के बाद हमारे पास टी ऊपर गया और एस क्या हो चुका है, हमारा अप डाउन आ चुका है, ठीक है। इस कंडीशन फिर से हमारे पास क्या होगा, वैल्यू नोड एड होगा, ठीक है। अगर डिलीट द डी अगेन द नोड लेस देन द मिनिमम नंबर, अगर हम डी को डिलीट करते हैं, ठीक है, तो डी हमारे पास यहाँ है, इस नोड का मिनिमम नोड हमारे पास फिर क्या था, फिर हमसे यहाँ से आई को फिर से यहाँ पर मूव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आई नोड था, इस नोड को हमने क्या किया, मूव किया फिर से फर्दर इस नोड पे आया, ठीक है, आई जे के एल एम एन, इसके बाद एस टी यू एंड एक्स, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नोट किसी भी टी को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास जो लेबल होंगे, लेबल हमारे क्या करते जाएंगे, श्रिंक करते जाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ चाइल्ड होंगे श्रिंक करते चले जाएंगे इस टी के पूरे, ठीक है। अभी हमारे पास लेबलिंग की गई है कि हमारे पास इस नोट के लेबलिंग क्या है, ठीक है, 0 1 1, ठीक है, 0 0 0 0 -1, ठीक है, ये हमारे 0 और ये 0, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फैक्टर, कि हमारे ट्री जो है इस ट्री के बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, ठीक है। बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री करेंगे, तो मीन्स इसका लेफ्ट सब ट्री 0 माइनस राइट सब ट्री 0, लेफ्ट सब ट्री 1 माइनस 0, लेफ्ट सब ट्री 2 माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते, 3 माइनस 3 0, इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी ट्री की बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास ये ट्री है तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा, ठीक है। Explain the concept of binary search tree, differentiate between BST and the bit tree. Thank you.